यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। ठीक वैसा ही केस झांसी से सामने आया है। पति नीरज विश्वकर्मा का कहना है कि उसने मजदूरी कर पढ़ाया और उसे लेखपाल बनाया, लेकिन पत्नी ने बयान देकर मामले को नया मोड़ दे दिया। लेखपाल ऋचा सोनी ने आरोप लगाया कि शादी के कागज फर्जी हैं और जबरदस्ती शादी हुई है। लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें लेखपाल साहिबा शादी की खुशी में झूम रही हैं। तो देखा आपने यह वीडियो जिसमें ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा खुशी से नाच रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं ऋचा सोनी का बयान। सर, हम उसकी कोई पत्नी नहीं है। इस मामले को मतलब पुलिस के पास भी, पुलिस में भी मतलब हमने किया था और पुलिस वालों ने भी समझाया था उसको और फिर छोड़ दिया था, लेकिन वो मतलब नहीं माना। हमने पुलिस से भी मतलब अभी कल ही रिपोर्ट करके आए पुलिस के पास, तो उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए हैं जिसमें यस सर, सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो कहना कि सखी के अनुमान में आप शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखे हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था, तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी, कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं, पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, 5 साल पहले उन्होंने शादी की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फोटो लगनी है। तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। कुछ वीडियोज वगैरह जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। न्यायालय में आपने माना है कि वो आपका? सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा था? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी लिव-इन में थी? सर कह सकते हैं, पर शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। आप नहीं सर, अब सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, रह रहे थे। अब इतनी सारी वीडियो वायरल हुए तो मीडिया में गया, आपका पत्नी बोला और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस फिर एक्शन लेगी, कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था, दिन रात काम करता था, आपको पढ़ाया, जब आप लेखपाल बन गई तब आप छोड़ दिया, ये आरोप लगा रहा है। सर कोई पढ़ाया लिखाया नहीं, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। तो झूठ बोल रहा है? यस सर, वो ऐसा पूरी क्यों कर पूरी रहा है? तरीके क्यों कर रहा से वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगे तुम। वो ये कह रहा है कि जब आप लेखपाल नहीं बनी तब बात की, अब आप लेखपाल बन गए। ऐसा कभी नहीं है, बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे मतलब सही चला, उसके बाद जब उसकी मतलब सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो मतलब तभी से हम लोगों के बीच में मतलब अनबनी होने लगी थी। कितने समय से आपको अच्छे से रहे साथ में? सर कुछ ही टाइम हुआ होगा, 6-7 महीने या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा साथ में रहते रहे नहीं थे, मतलब अनबन लड़ाई नहीं होती थी जब तक। तो उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तब से फिर मतलब लड़ाई होने लगी हम लोगों की। आप लगभग कितने महीने? सर एक महीने लगा। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।